विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय लीगल सेल का 2 दिवसीय चौथा अधिवेशन 13 सितंबर की इंदौर के मधुमिलन गार्डन में शुरू हुआ, जहां विधि प्रकोष्ठ की इस बैठक में 2 दिनों तक हिंदू समाज के सामने आ रही चुनौतियों, समाज के विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्र तथा इसके उपायों पर गहन चर्चा होगी। इसी के साथ ही कार्यक्रम के 6 सूत्रों में प्रकोष्ठ के पदाधिकारी तथा सभी विद्वान अधिवक्ता अनेक विषयों पर वृहद विचार विमर्श करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अध्यक्षता की, जहां उद्घाटन सत्र में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे, जहां कार्यक्रम में जितेंद्रानंद सरस्वती ने आशीर्वचन वचन दिया। उद्घाटन सत्र का संचालन विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक अत्रे ने किया। सत्र में विधि प्रकोष्ठ के संरक्षक और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे वीएस कोगचे तथा विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन का मार्गदर्शन रहा। कानून का जो ढांचा वर्तमान में बदला है, जो पद्धति बदली है, वाकई वो काबिल तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आंखों में मूर्ति की बनी पट्टी खोलते ही एहसास करा है कि भारत का कानून आंख खोलने वाला है। यह आंख बंद करके न्याय नहीं हो सकता। महाराज जी, मुझे लगता है इसमें सारी बातें आ गई। ये पद्धति हमारी है ही नहीं कि शब्दों की चाशनी से चाय जिसको चाय जो चटा दो। शब्दों की चाशनी क्या होती? अंदर की पवित्रता होना चाहिए, पंचों का न्याय होना चाहिए। हमारी हजारों साल पुरानी पद्धतियां जिसके आधार पर आप तो बनारस में राजा हरिश्चंद्र से लगा करके विक्रमादित्य काल तक का क्या हमारी संस्कृति और क्या हमारा इतिहास। और जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो हम तो विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बात कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद ने जब ये अभी अलग अलग विषय आए, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना पड़ेगा। इंदौर की इसी हाई कोर्ट का एक फैसला साहबानो प्रकरण करके जब जाता है 40 साल पहले, और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी कहती कि हाँ ये सही है, लेकिन तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने तुष्टीकरण के कारण से कोर्ट की बात करते, न्यायालय की बात करते, संविधान की बात करते, लेकिन मुस्लिम बहन के अपने हक की लड़ाई को अन्याय के रूप में लागू करने का पाप किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सिर माथे पे घर वापसी का। और ये धर्मांतरण भारत में धोखे से भी होता है, बहकाकर, लालच से होता है। इलाज करा देंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, और भय से भी होता है। मैं आप सबकी ओर से राजस्थान की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत और पायदार कानून बनाया। मुझे ध्यान है कि एक नियम था झारखंड के कानून में कि जो धर्म परिवर्तन करा रहा है वो और जो कर रहा है वो 1 महीने का नोटिस देंगे कलेक्टर को, और नोटिस नहीं देंगे तो कैद हो जाएगी। सरकार बदल गई, हम घर वापसी के काम में लगे थे, हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तार होने लगे। हमने ये बात राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बताई, उन्होंने नोटिस का पीरियड 2 महीने कर दिया, और उस सेक्शन में एक प्रोवाइजो जोड़ा, अगर कोई अपने पूर्वजों के धर्म में लौटता है तो इसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता। न केवल व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा, जिस संपत्ति का उपयोग धर्मांतरण के लिए हो रहा है वो संपत्ति सरकार की जब्ती में आ जाएगी। धर्मांतरण के कानून के बारे में
इसकी आवश्यकता के बारे में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2020 में हुआ। प्रकोष्ठ का प्रधान उद्देश्य हिंदू समाज के संरक्षण एवं हितों से जुड़े विषयों को माननीय न्यायालयों के समक्ष दक्षता के साथ रखना एवं ऐसे विषयों के संबंध में जन जागृति फैलाना है। मैं कहूंगा कि विधि प्रकोष्ठ ने पिछले कुछ दिनों में कुछ विषयों पर सरकारों को राय दी है। अभी राजस्थान का धर्मांतरण के बारे में कानून आया है। उसका जो पहला ड्राफ्ट आया था, हमने संशोधन दिए थे, वो सब माने गए, मजबूत कानून है। ऐसे लव जिहाद के विषय पर मजबूत कानून अब बहुत सारे राज्यों में है। डेमोग्राफिक चेंज के बारे में मंदिर सरकार के कब्जे में है, वो मंदिर वापस आने चाहिए, सरकार ने मंदिर छोड़ने चाहिए, इस बारे में। और इस देश में जो झूठे नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं, संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ऐसे झूठे नैरेटिव्स, इनका सामना करके इस सत्य को साबित करना कि ये संविधान हमारे देश के लिए अच्छा है, उचित है, इसने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है, संविधान भी बना रहेगा और अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण भी बना रहेगा। इसके अंतर्गत संविधान के जो अपेक्षित सुधार हैं हिंदू समाज के लिए, उदाहरण के लिए जो आर्टिकल 29, 30, 31 में ये अधिकार माइनॉरिटीज़ को है कि वो अपनी शिक्षा संस्थाओं को अपने आप चला सकें स्वायत्त होकर, हमने मांग की है उनका अधिकार वैसे के वैसा बना रहे, पर वो अधिकार हिंदुओं को भी दिया जाना चाहिए। इन सब विषयों पर यहाँ विचार होगा। देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद का एक विधि प्रकोष्ठ है, उनका आज ये कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। आपने अभी सुना भी होगा, आप सब साथी यहाँ थे। भारतीय दर्शन के अनुरूप हम बहुत से विषयों की चिंतन मनन मंथन करते हैं और फिर जो अमृत निकलता है उसके अनुरूप कानून बने देश में, तो निश्चित रूप से इसका लाभ समाज को मिलेगा। यही आज की बैठक का एक मुझे लगता है एजेंडा है, सारांश यही रहेगा। 2 दिन ये बैठक करेंगे और जो भी कानून बने हैं अब तक और जो आगे बनने वाले हैं, पाइपलाइन में हैं, वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के अपेक्षाओं के अनुरूप बने, इसलिए मुझे बुलाया गया है। तो मैंने इनके बहुत से जो विषय हैं उन पे चर्चा की, आपके सामने भी। मेन विषय यही था। किसको? आज सारे विषय हमने आज रखे हैं कि जो भी चर्चा होगी इन 2 दिनों में, जो भी विषय, जो विश्व हिंदू परिषद की जो ये विधि प्रकोष्ठ जो सेल है, एक लीगल सेल, वो जो भी विषय रखेंगे हम उनका मंथन करेंगे। जैसे वक्त का विषय भी आया तो मैंने कहा ये न्यायालय में लंबित है, लेकिन ये डिमांड भी इनके विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल से ही आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद, गौरक्षा, हेट स्पीच, मंदिर मुक्ति, सरकारी भूमि में अवैध कब्जा, वक्फ एक्ट के दुरुपयोग जैसे विषयों से जुड़े हजारों मामलों में प्रकोष्ठ हिंदू समाज का पक्ष रख चुका है। प्रकोष्ठ ने जहां कोर्ट वहां प्रकोष्ठ के विचार के साथ सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों की ऐसी सक्षम टीम बनाने में सफल रही है जो हिंदुत्व से जुड़े हुए हर विषय को न्यायालय के सामने ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।